गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज ये सेकंड लास्ट क्लास है शेयर्स की। इसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें हम शेयर्स को पूरा ख़त्म कर देंगे, जिसमें हम बैलेंस शीट पढ़ाएंगे। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। हमने ये टॉपिक वैसे पढ़ चुके हैं, बट मैंने ये पढ़ा आपको जब भी क्वेश्चन कराए थे तो मैंने लिखा हुआ था कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस आर नॉट टू बी ओपन। जो इतना भी हमने पढ़ाया वो कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस नॉट ओपन, ये समझ में नहीं आया। तो अब इसका मतलब समझते हैं थोड़ा सा। पहले कॉल्स इन एरियर के बारे में जानते हैं अच्छे तरीके से। पहले अगर हम ये बोलते थे कि कॉल्स इन एरियर, लिख देता हूँ मैं, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब किसी ने मुझे कॉल नोट पेड हुई, क्या हुई, वो नॉट पेड हुई। कभी कभार ऐसा होता था ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, 3 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। रोहित ने 100 शेयर पे ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो ये नहीं दिया इसका क्या मतलब था, नॉट पेड। नॉट पेड को ही क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। पर जब हमने कभी भी क्या कॉल्स इन एरियर का वर्ड यूज़ किया, क्या जनरल एंट्री में किया? तो जब हम वर्ड को जनरल एंट्री में यूज़ नहीं करते तो उसको बोलते हैं कि कॉल्स इन एरियर इज़ नॉट ओपन। कॉल्स इन एरियर को हमने ओपन, बट अगर हम कॉल्स इन एरियर को ओपन कर देते हैं तो सिचुएशन कुछ और ही हो जाती है। क्या हो जाती है वो, उसको चेक करते हैं। सपोज़ करो 20,000 शेयर होते तो इसकी बैंक की एंट्री नॉर्मल केसेस में क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। इस क्लास को करने के लिए आपको पहले की क्लासेस आनी चाहिए, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, केवल अलॉटमेंट की एंट्री करवा रहा हूँ, एप्लीकेशन की एंट्री नहीं करवा रहा हूँ। तो 20,000 इंटू 3 कितना होता है, 60,000। जिसमें से रोहित ने कितने नहीं दिए, 300 ना। 100 इंटू 3 तो कितना करोगे, 59,700 आया ना। तो हम यहाँ पे 59,700 लिख देते थे बेटा। तो यहाँ पे हमें मिलने कितने थे, मिले कितने हैं। तो यानी 300 रुपये का क्या हुआ, कुछ ना कुछ कॉल्स इन एरियर हुआ। कुछ खोला तो है नहीं हमने कॉल्स इन एरियर, बट इफ़ कॉल्स इन एरियर इज ओपन, इफ़ कॉल्स इन एरियर इज ओपन, अगर कॉल्स इन एरियर को हम ओपन कर देते हैं, मतलब कि भैया दिखाओ, भैया किसने पैसा नहीं दिया वो लिख के दिखाओ, तो हमने जनरल एंट्री में लिख के दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए आने चाहिए थे, आए कितने, 300 रुपये का क्या हुआ, तो कॉल्स इन एरियर्स। बस इतना से याद करना। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं फर्स्ट कॉल की जनरल एंट्री क्या होगी, व्हेन कॉल्स इन एरियर इज ओपन। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक वाली, केवल कौन सी वाली, बैंक वाली। दूसरा, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री की बैंक की एंट्री क्या होती है बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कितने पैसे चाहिए थे, 20,000 इंटू 4, 80,000। कितने पैसे नहीं मिले, 100 इंटू 400। ठीक है, तो कितने मिले, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, इजी है ना। ठीक है, बस ये चीज़ें हमें पढ़नी है। कॉल्स इन एरियर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक क्वेश्चन करके देखें एक बार, ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, रोहित, अभी नहीं, ढंग से लिखते हैं इसको फिर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3, 3, 4, शेयर इशूड 40,000, a shareholder holding 900 shares did not paid allotment, but on first call he paid all the arrear amounts.
प्रिपेयर, सॉरी नॉट प्रिपेयर, पास करके लिखेंगे, पास जर्नल एंट्री विद कॉल सिनेरियो ओपन। प्लीज़ अब 6 की 6 एंट्री करके दिखाएं। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन वाले पार्ट में किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। अलॉटमेंट वाले पार्ट को देखते हैं। अलॉटमेंट में पैसा कितना चाहिए, ड्यू कितना करा हमने, 40,000 इंटू 3, 1,20,000 रुपये चाहिए थे, हाँ या ना। ए शेयर होल्डर होल्डिंग कितने शेयर, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं दी, किसने नहीं दी, ए नॉट पेड। कितने रुपए नहीं पे किए, 900 इंटू 3, 2700। तो कितने रुपए पे करे होंगे, मतलब टोटल बैंक का पैसा कितना आया, कितना आया, 1,17,300। डन, ये चीज़ समझ में आ गई। अब ध्यान रखिएगा, जब जब कॉल्स इन एरियर या नॉट पेड वर्किंग नोट में माइनस में होगा, आई रिपीट, जब जब नॉट पेड माइनस में लिखा जाएगा, कॉल्स इन एरियर डेबिट करी जाएगी। क्या करी जाएगी, डेबिट। स्क्रीन में देखते हैं, कॉल्स इन एरियर माइनस होता है तो डेबिट होती है, कॉल्स इन एरियर अगर प्लस होगा तो ये क्रेडिट होगा। अब स्क्रीन में देखते हैं, ये तो अलॉटमेंट का हाल था, वो तो हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। बट ऑन फर्स्ट कॉल, जब फर्स्ट कॉल मांगी गई, ही पेड ऑल द एरियर अमाउंट। ही पेड ऑल द एरियर अमाउंट का क्या मतलब है, जो भी उस पर बाकी था उसने वो पैसा दे दिया। कितना बाकी था वो उसने पे कर दिया। कहाँ पे पे करा, फर्स्ट कॉल पे। मुझे शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए ड्यू करे मैंने, कितने रुपए चाहिए थे मेरे को, 40,000 इंटू 1,00,000। और ए ने अपना कॉल्स इन एरियर का भी अमाउंट इधर दे दिया, हाँ या ना। कितना था कॉल्स इन एरियर का अमाउंट, 2700। तो हमें और पैसा मिल गया, तो टोटल पैसा कितना हो गया, 1,62,700। जनरल एंट्री करेंगे तो अब देखेंगे, फिर समझ में दोबारा से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000, 1,20,000। कैसे पता भैया, 40,000 इंटू 3। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 1,20,000, 1,20,000, क्योंकि एप्लीकेशन तो सबने ही दे दी थी। तीसरी एंट्री आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये भी 3 रुपये की थी, 40,000 शेयर थे, 1,20,000, 1,20,000। अब चेक करते शेयर अलॉटमेंट में हुआ क्या। अलॉटमेंट पे भैया कॉल्स इन एरियर माइनस में है, माइनस लिखा हुआ है, तो क्या करोगे इसको, डेबिट। नॉर्मल जनरल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर कॉल्स इन एरियर ओपन नहीं होता तो बैंक वाला अमाउंट जो है 1,17,300, ये दोनों जगह लिख दिया जाता, मतलब डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। बट अभी जब अगर आप कॉल्स इन एरियर को ओपन कर रहे हो, और यहाँ पे कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब है कि आपको कॉल का पैसा नहीं मिला, यानी अलॉटमेंट नहीं मिला, माइनस में है, तो यहाँ पे लिखोगे कॉल्स इन एरियर डेबिट। अलॉटमेंट पे कितना, इसमें कितना मिला, बैंक में कितना मिला, सॉरी 1,17,000, 1,17,300। कितना नहीं मिला, 1,20,000 यहाँ पे आ गया। दूसरा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर
कैपिटल 1,60,000 से ड्यू वाली एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं आती। अब आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बेटा बैंक में कितना पैसा आया? 1,62,700। तो मैंने लिख दिया 1,62,700। अगर कॉल्स इन एरियर को ओपन नहीं करता तो दोनों जगह पे 1,62,700 लिख देता, बट अब कॉल्स इन एरियर को ओपन किया हुआ है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इस वाले वर्किंग नोट में कॉल्स इन एरियर को क्या करा है मैंने? प्लस किया है या माइनस किया है? क्या किया है? किसने बोला था माइनस? प्लस किया है। अब कॉल्स इन एरियर माइनस होती है तो और प्लस होती है तो टू कॉल्स इन एरियर। जो अकाउंट ओपन किया था, डेबिट किया था, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से? 2700 से। यहाँ पे कितने आ गए? 1,00,000। कुछ इसी तरीके से हम कॉल्स इन एडवांस को पढ़ेंगे। अब प्लीज़ को देख ले पहले। अब हेडिंग डाले कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है पैसा पहले ही मिल जाना। पैसा पहले ही मिल जाना। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज़। इसके लिए भी सेम रूल है। वर्किंग नोट में अगर ये माइनस हो रहा हो तो क्रेडिट, और अगर प्लस हो रहा हो तो डेबिट। ठीक है ना? सॉरी, वर्किंग नोट में अगर माइनस हो रहा हो तो डेबिट और प्लस हो रहा हो तो क्रेडिट। सेम रूल है, माइनस तो डेबिट, प्लस तो क्रेडिट। ठीक है? 4-3-3 4-3-3। रोहित जिसके पास 100 शेयर थे उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया ही दिया, साथ के साथ एप्लीकेशन पे भी किसका पैसा दे दिया? साथ के साथ फर्स्ट कॉल का भी पैसा इसने दे दिया। अब तुम इस एरोस का मतलब समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? मुझे बताओ। रोहित ने पैसा कहाँ पे दे दिया? सारा का सारा किस पे दे दिया? एप्लीकेशन। तो क्या वो अलॉटमेंट पे पैसा देगा? क्या वो फर्स्ट कॉल पे पैसा देगा? देगा? नहीं देगा। ठीक है? अब मैं तुमसे दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ। ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में 10 रूम है। ठीक है? और इस 10 रूम में 10 फैमिली रहती हैं और इन सब का किराया 5,000 रुपये है। कितना है? 5,000 रुपये ईच, एक का। थोड़ा सोचना समझना, अच्छे से आंसर देना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। सुनना पहले, फिर आंसर देने की कोशिश करना। अगर रोहित को, मतलब ये बिल्डिंग अगर रोहित की है तो उसको हर महीने कितने रुपए मिलेंगे? वो हर महीने ये सोचेगा 50,000 मिलेंगे। पक्का ना? पक्का ना? पहला सवाल, अगर इसमें एक बिल्डिंग ओनर, मतलब एक टेनेंट, मतलब किराएदार सारा पैसा दे देता है, पूरी साल का पैसा दे देता है। दोबारा से सुनना, एक किराएदार पूरी साल का पैसा दे देता है तो अप्रैल में कितने रुपए और ज़्यादा आएंगे? 45,000। क्योंकि अप्रैल का तो उसको देना ही देना था। उसने कितनी किस्तें और ज़्यादा दे दी? 9, मतलब पूरे साल की। ठीक है ना? अच्छा, 12 महीने के साथ हमने वो, सॉरी 50,000 गलत, ओ सॉरी, ठीक है, सॉरी, कैलकुलेशन एरर। ठीक है? हाँ ठीक है, सॉरी। ये कमरे कितने हैं? 10। 5,000 रुपये का कमरा उठता है। ठीक है ना? तो हर महीने मुझे कितने रुपए आएंगे? 50। ठीक है ना?
अब एक जो कमरा था वो 5,000 का, उसने सारा का सारा पैसा एक बार में दे दिया, तो उसने कितने महीने का एडवांस दे दिया मुझे? 11 महीने का। एक महीने कितने का है? 55 का, 5 का, तो 11 का कितना हो गया? तो अप्रैल में कितना आ गया? ठीक है, 1,05,000, 1,00,000 पक्का हो गया। अब बच्चों मई में आते हैं, और मई में मैं क्या सोचूंगा कि मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 50,000। पर जब मेरे पास कितने रुपए आएंगे एक्चुअल, बता सकते हो? क्यों? क्योंकि एक इंसान ने पहले ही पैसे 45। तो कुछ मैं ये भी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा कि मैं सोच रहा था कि 50,000 आएंगे, पर 5,000 तो पहले से आ गए हैं, तो अब कितने मिलेंगे? अब यहाँ पे माइनस का मतलब ये नहीं है कि मुझे पैसा मिला नहीं, यहाँ पे माइनस का क्या मतलब है? मेरे पे पहले से पैसा। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, इसमें कितना मिलेगा? इसमें पक्की बात है, पक्की बात है। ये मैंने क्यों कराया, आगे कभी बार तुम्हें दिक्कत होएगी, भैया ये वाला माइनस क्यों कर रहे हो, प्लस क्यों कर रहे हो, अब समझते हैं। अब स्क्रीन पे देखते हैं बेटा, मैं केवल आपको कराऊंगा वर्किंग नोट और आप आंसर खुद ही लिख लोगे इसका। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा, एप्लीकेशन पे मुझे कितना पैसा मिलेगा बेटा? अब मैंने बोल दिया यहाँ पे 5,000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? तो 5,000 इंटू 4, 20,000 प्लस कॉल्स इन एडवांस। एरियर कौन बोला और क्यों बोला? कॉल्स इन एडवांस, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। अब मुझे जेन्युइन बता, रोहित ने एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया? 100 शेयर पे तो दिया ही दिया। कितना दिया? 6 रुपये दिए ना, अलॉटमेंट के भी, फर्स्ट कॉल के भी। अब दूसरे बच्चों का क्वेश्चन आएगा, भैया ये 2 चीज तो समझ में आने की इसने दिए, ये भी तो उसने दिया, तो इसको भी नीचे लिखो ना। ये तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये तो एप्लीकेशन का ही पैसा था, वो तो इसी के अंदर इन्वॉल्व हो गया। जो एक्स्ट्रा तीर आ रहे हैं उससे मतलब रखना है। तो भाई कितना दिया उसने? कितना हो गया? अब मैंने पूछा अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा बेटा मेरे को? 5,000 इंटू, खुशी खुशी में 15,000 सोचूंगा, पर मुझे 15,000 नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे क्या करना होगा? माइनस किसका? रोहित का अलॉटमेंट का। 100 इंटू 3 कितना हो गया? मैंने पूछा फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आएगा बेटा? 5,000 इंटू माइनस कितना बेटा? आंसर आ गया। ये जितना भी आंसर आ रहा है ये बैंक वाला, बैंक में। अब आप चेक करके बताओ कितनी बार कॉल से एडवांस प्लस हुआ? तो ये तो होगा कौन सी एंट्री में? हमेशा सारी कुछ जो भी होगा वो बैंक की एंट्री में होगा। ये कॉल से एडवांस क्या हुआ? ये क्या होगा? डेबिट। क्या होगा? ये कॉल से एडवांस क्या हुआ? तो ये क्या होगा? प्लीज़ एंट्री करके दिखाएं इसकी सारी। चलिए बच्चों इसकी जनरल एंट्री करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,600, 20,600। प्लीज़ आप कॉल्स इन एडवांस इसी में मत लिख दीजिएगा। मैंने अभी आपको बोला था बैंक वाली एंट्री में होता है, बस शेयर एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री में आएगा, बाकी सबकी बैंक वाली एंट्री में आएगा। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2 कॉल्स इन एडवांस 20,600, 20,000 और 600। डन। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एंट्री को बढ़ते हैं। शेयर कैप अलॉटमेंट टू शेयर, इजी है। तो कितना? 5,000 इंटू 3 15, दोनों 15 से 15,000, 15,000। चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट की। भैया एडवांस अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो आपने जनरल उसमें लो नोट्स में इसको माइनस किया है, माइनस वाली कहाँ पे जाती है? डेबिट में। डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना आया? 315,000। पांचवी एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 15,000 15,000 बस ख़त्म। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल 14,700 315,000। समझ में आया नहीं आया? कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही प्लीज़ मुझसे पूछ ले। कोई भी लिखा हुआ टाइपिंग करा हुआ या सॉरी राइटिंग करा हुआ कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको समझ सकते हैं हम। और इतना हो जाने के बाद क्या आपको बोर्ड इतनी आसानी से छोड़ देगा? कॉल्स इन एरियर का अलग से क्वेश्चन, कॉल्स इन एडवांस का अलग से क्वेश्चन? नहीं, वो क्या करेगा? मिक्स कर देगा। तो एक मिक्सिंग के लिए तैयार हो जाओ क्वेश्चन के लिए और फिर उसको करो। ध्यान रखना उस मिक्सिंग को क्वेश्चन को करने से पहले आप वर्किंग नोट बना लेना छोटा सा ऐसी तरीके से। क्या माइनस जो हो रहा है कॉल्स इन एडवांस प्लस जो हो रहा है कॉल्स इन एरियर लिख लेना उसको कि वो है। तो फिर तुम जनरल एंट्री करने आओगे तो बहुत ईजी पड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, स्क्रीन पे करूँ बेटा, हटा दें। 20,000 शेयर इशूड हुए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। बेटा बहुत ध्यान से करना है इसको, बहुत ध्यान से। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। 3 3 2 2 रोहित 500 शेयर जिसके थे, स्क्रीन पे देखें इसको तभी समझ में आएगा। उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। ये कौन सा वाला केस है? कॉल्स इन एरियर्स। समझना दूसरा, मोहन जिसके 200 शेयर थे उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी। स्क्रीन पे देखें, फर्स्ट कॉल कहाँ पे दे दी, फाइनल कॉल कहाँ दे दी, अलॉटमेंट। कुछ समझ में आया? अब तीसरा क्वेश्चन देखो और समझो। रोहित मोहन, तीसरा दूं नहीं दूं? सीता 300 शेयर, उसने ये नहीं दिया, सर ये दे दिया, ये नहीं दिया। जब फर्स्ट कॉल की यारी आई तो फर्स्ट कॉल तो दिया ही दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दिया और फाइनल कॉल का भी पैसा दिया। ठीक है, प्लीज़ बहुत सोच समझ के करिएगा, आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। अब मैं एरोज बना देता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करते हैं अच्छे से। अब इस क्वेश्चन में अगर हम चेक करें तो एप्लीकेशन पे टिक 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 लगा हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा टिक नहीं है, कोई भी रॉन्ग नहीं है, क्रॉस नहीं है। तो एप्लीकेशन जो साफ सुथरी हो गया। तो एप्लीकेशन की एंट्री कर लेते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 60,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 60,000। यहाँ तक तो बात सब कुछ क्लियर हो गई? यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई? यहाँ तक तो टेंशन नहीं है? ठीक है? हाँ नहीं, ये कर दिया, एप्लीकेशन पूरा कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब आते हैं शेयर अलॉटमेंट पे। प्लीज़ शेयर अलॉटमेंट में इतने सारे आपने जो क्रॉस टिक देख रहे हैं उससे घबराइएगा। सबसे पहले आइए कि शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए।
मैं ऊपर इस जगह पे ही कर दे रहा हूँ ताकि आसानी से हो जाए, ठीक है ना। शेयर अलॉटमेंट पे 20,000 इंटू 3 यानी मुझे 60,000 रुपये चाहिए, हाँ या ना। अब पहले जाते हैं हम रोहित के पास और रोहित के पास चेक करते हैं कि रोहित का क्या है, टिक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब टिक है तो मुझे कोई टेंशन। फिर आते हैं मोहन के पास, मोहन का भी टिक है तो कोई टेंशन नहीं है। फिर हम जैसे सीता पे आते हैं तो मैं देखता हूँ कि सीता पे आने के लिए मुझे छलांग लगानी पड़ रही है, भैया 2 गैप पड़ रहे हैं, 2 टिक एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, ये 2 टिक एक्स्ट्रा किसके हैं चेक कर लो भैया। जैसे ही मैंने इसको चेक करा तो ये थे मोहन बाबू के, किसके थे, और इस पर क्या लगा रहा था, ये एरो आ रहे थे। एरो आने का मतलब होता है आगे से मतलब इस साइड से इस साइड एरो आएगा तो इसका मतलब कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। अब ये कॉल्स इन एडवांस है यानी मोहन ने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, मोहन ने पक्का। तो मैं ऐड कर इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, प्लस कॉल्स इन एडवांस। ज़्यादा है तो ब्रैकेट में मोहन भी लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना है 200 शेयर पे इनटू कितने रुपए उसने एडवांस दे दिए, 2 और 2 4 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, 800, ठीक है। अब हमने छलांग लगाई किस पे, सीता पे, और सीता की तरफ देखा तो भाई उस पर क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस सिग्निफाई व्हाट, कॉल्स इन एरियर, तो माइनस कॉल्स इन एरियर, हाँ या ना। कितने 300 इंटू 3 900, ये प्लस था तो 60,800 हो गया, हाँ या ना। ये माइनस है तो ये कितना हो गया 59,900। आंसर कितना आया ये। अभी एंट्री मत करिएगा प्लीज़, मेरी एंट्री को चेक करिएगा, ये समझ में आया नहीं आया प्लीज़ ये बताओ। अब चेक करते हैं 20,000 इंटू 3 शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 20,000 इंटू 3 कितना होता है 60,000, 60,000 डन। तीसरी ये चौथी एंट्री मज़ेदार है देखने में, देखो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स, अभी लिखिएगा मत समझिए पहले स्क्रीन पर गए, एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन। अब स्क्रीन पे देखेंगे बेटा, बैंक में कितने रुपए आए बेटा, तो ये यहाँ लिख दो 59,900, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस हो रहा है कॉल्स इन एरियर 900 रुपये, 900 रुपये लिख दो। प्लस हो रहा है कॉल्स इन एडवांस 800 रुपये, 800 रुपये कॉल्स इन एडवांस में लिख दो। और ये कितने का आएगा, हाँ कोई बात नहीं बढ़ा दे रहा, डन। चेक कर लेना, बैलेंसिंग करके भी डालोगे तो 60,000 ही आएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, ठीक है ना। अब स्क्रीन पर हटा दूँ इसको प्लीज़। अगर आप वर्किंग नोट कर रहे हैं तो इस वाले वर्किंग नोट को उतार लेंगे, तो मैं इसको हटाने वाला हूँ। चलिए बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। पहले फर्स्ट कॉल पे पैसा चाहिए कितना वो लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉल 20,000 इंटू 2 40,000। समझना करना आगे से। सबसे पहले किस पे जाते हैं हम, रोहित पे। रोहित का ये क्रॉस मिलता है, ये क्रॉस सिग्निफाई व्हाट, कॉल्स इन माइनस कॉल्स इन एरियर, यानी रोहित ने पैसा नहीं दिया। कितने रुपए 500 इंटू 2 कितने हो गए, कितना हो गया ये। अब आ जाते हैं मोहन पे। मोहन पे ना तो क्रॉस है ना टिक है, मोहन पे केवल एरो। इस एरो का मतलब क्या है कि ये पैसा पहले से आ गया है। कॉल्स इन एडवांस का मैंने ये वाला मतलब पढ़ाया था। तो हम यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, माइनस कॉल्स इन एडवांस। कितने रुपए पहले से आ चुके हैं बेटा हमारे पास में, 200 इंटू 2 400, कितना हो गया 38600, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम सीता पे। सीता ने अपना पैसा फर्स्ट कॉल तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
ये वाला टिक कुछ यहाँ से आया इस जगह से, ये वाला पैसा कौन सा था जो कि मुझे आगे, तो कॉल्स इन एरियर यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा सीधा वाला, कॉल्स इन एरियर कितना 300 इंटू वो 300 इंटू 3 कितना था 900, ये कितना हो गया 39,000, ये वाली बात भी होगी। और ये वाला पैसा मेरे यहाँ पे आ गया, ये क्या है कॉल्स इन एडवांस, किसका सीधा का, प्लस कॉल्स इन एडवांस सीधा 300 इंटू 2 कितना हुआ 600, प्लस का ये 40,000 100 ना। अब थोड़ा समझेंगे और देखेंगे इसकी जनरल एंट्री में, इसकी जनरल एंट्री में 2 बार कॉल्स इन एरिया, मतलब कॉल्स इन एरिया माइनस भी हो रहा है और इसमें प्लस भी हो रहा है, और दोनों चीज या तो उनको सेट ऑफ कर लो, सेट ऑफ मतलब देख लो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इस तरीके से दिमाग में बंधा रहो। बस रोहित भैया ने क्या बोला, कॉल्स इन एरियर अगर डेबिट हो रहा हो तो वो माइनस हो रहा हो तो क्रेडिट हो रहा हो तो क्या भैया डेबिट भी होता था क्रेडिट भी होता था, ऐसे लिखना तो अलाउड नहीं है पर आप लिख सकते हो। देखो कैसे, इसकी भी देखो, शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 टू शेयर कैपिटल, ये तो इजी एंट्री थी। अब चालू होगी तूफानी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले ये क्या हो रहा है माइनस ना, कॉल अगर माइनस होता है कॉल सिनेरियो तो क्या करते हैं हम डेबिट, डेबिट वैल्यूज़ भी लिखते रहना की 1000, ये हो गई 1000। दूसरा ये क्या हो रहा है कॉल्स इन एडवांस डेबिट, तो अभी ये क्या होगा ये कॉल्स इन एडवांस माइनस वाले डेबिट कर जाते, कितने रुपए 400 टू शेयर फर्स्ट कॉल चलेगा टू, अब ये प्लस हो रहा है यानी क्रेडिट करना है, कॉल्स इन एरिया कितने रुपए 500 टू कॉल्स इन एडवांस कितने रुपए 600, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 40,000 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 40,100। क्या ऐसी एंट्री ले सकते हैं? यस यू कैन राइट। चलिए बच्चों फाइनल कॉल को अटेम्प्ट करते हैं। फाइनल कॉल पे मुझे कितना पैसा चाहिए बेटा 20,000 इंटू 2 40,000 माइनस कॉल्स इन एरियर रोहित पे 500 इंटू 2 1000 39,000। अब हम आते हैं मोहन पे, तो मोहन ने इसका पैसा पहले ही दे दिया है, तो ये क्या हो गया कॉल्स इन एडवांस, तो माइनस कॉल्स इन एडवांस कितने रुपए 400 3600। अब हम आते हैं सीता पे, तो सीता ने भी इसका पहला पैसा पहले ही, तो ये भी क्या है कॉल्स इन एडवांस 300 इंटू 200 600 38,000 रुपीज़। अब यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस माइनस में भी, कॉल्स इन एडवांस माइनस में भी, तो आप एक ही बार लिख सकते हो 600 400 1000 रुपये लिखो। जनरल एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 40,000। दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस। आप दोनों एडवांस को डेबिट डेबिट करना है तो 2 बार डेबिट लिखने से बढ़िया एक ही बार डेबिट लिख दो, जोड़ के रख देना। टू शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कितने 38,000 इधर आ गए, 1000 इधर आ गए, और 400 600 1000 इधर आ गए, 40,000 फाइनल।
प्लीज़ आप ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिएगा। लास्ट क्लास होगी इसकी जिसमें हम बैलेंस शीट को बनाना सिखाएंगे पूरी तरीके से। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।